चलो बच्चों, आज हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी में कैसे नाम लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले हम सीखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन होती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। पहले कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, पाई बॉन्ड रेजोनेंस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और हकर रूल का पालन करता हो। अगर ये सभी रूल का पालन करता है तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। जैसे C6H6 बेंजीन एक एरोमेटिक है। कैसे सिद्ध करेंगे? अगर ये सारे रूल का पालन करता है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो पहला नंबर साइक्लिक होना चाहिए, तो ये कंपाउंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। नंबर दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तो कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन है, फुल्ली कंजुगेशन। नंबर तीसरा हकल रूल का पालन करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस स्पीशीज इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, इस कंपाउंड को करें, क्या ये भी एरोमेटिक है? ये कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक है या नहीं, कैसे आप इसको चेक करिए। तो साइक्लिक है, पहला नंबर फॉलो हो रहा है, साइक्लिक है। दूसरा नंबर प्लेनर है या नहीं, तो पाई सिग्मा पाई, 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 तो प्लेनर है। रेजोनेंस, फुल्ली रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन है इसमें। नंबर तीसरा प्लेनर हो गया, कंजुगेशन हो गया, हकल नंबर का पालन करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 6 10 14। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एरोमेटिक, इसका नाम क्या है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड, क्या ये स्पीशीज है एरोमेटिक? चेक करेंगे। इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफैटिक है या साइक्लिक है? तो ये पहला नंबर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक हो गया। दूसरा प्लेनर है। तीसरा कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई, 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 यानी फुल्ली कंजुगेशन, इसलिए। और हकल नंबर की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी रूल का पालन करता है, इसलिए एंथ्रासीन भी कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड की बेटा क्या होती है कंडीशन? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक हो, और प्लेनर, कंजुगेशन, फुल्ली कंजुगेशन। थर्ड नंबर हकर रूल का पालन करता हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्पीशीज को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड में हमने ये कंपाउंड लिखा, क्या ये एरोमेटिक है? तो रिंग एरोमेटिक है, तो उसमें कोई भी ग्रुप जुड़ जाए तो एरोमेटिक ही कहलाएगी। ये रिंग एरोमेटिक है क्योंकि इसमें साइक्लिक है, नंबर पहला साइक्लिक है, नंबर दूसरा प्लेनर है, नंबर तीसरा कंजुगेशन, और sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन में भी sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई 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 सिग्मा, तो सिग्मा 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 सिग्मा, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये पाई बॉन्ड हो गए। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो ये कंजुगेशन भी है इसमें,
तीसरा हैकल रूल का पालन करता है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 पाई को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होता है। तो बेंजीन रिंग से कोई भी कंपाउंड फंक्शन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो सभी एरोमेटिक कहलाएंगे। यदि ये साइक्लिक रिंग ही एरोमेटिक है, इसलिए इसमें कोई भी ग्रुप जुड़े वो एरोमेटिक ही होगा। तो ये एरोमेटिक की पहचान थी। और एरोमेटिक देखते हैं जरा, क्या ये स्पीशीज भी एरोमेटिक कहलाएगी? हमने यहाँ +4 लगा दिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड खींच दिया। अब इनको बताना है क्या ये एरोमेटिक है। तो पहला नंबर साइक्लिक है, साइक्लिक है। नंबर दूसरा रेजोनेंस के कारण ये कंजुगेशन है या नहीं, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, तो यहाँ भी कंजुगेशन होगा। रेजोनेंस कराइए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो प्लस चार्ज इस साइड में आ जाएगा, ऐसे रेजोनेंस कराते हैं। तो यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो पाई ये साइक्लिक हो गया। नंबर दूसरा कंजुगेशन हो रहा है। नंबर तीसरा हैकल नियम का पालन कर रहा है या नहीं, ये हैकल नियम का पालन कर रहा है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हैकल नंबर का पालन कर रहा हो, कंजुगेशन हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बेटा कहते हैं। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो यहाँ पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो तो sp3, पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो तो sp2, पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है इसलिए यहाँ sp2 यहाँ की बात करें तो यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होने के कारण यहाँ से कार्बन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से शेयर करेगा। जब 3 से शेयर करेगा तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी, तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। तो कंजुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, हैकल रूल का पालन कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। और देखते हैं और कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक बना सकते हैं। तो अगर हमने ये कंपाउंड लिया, क्या ये एरोमेटिक है? ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक है? चेक करते हैं। साइक्लिक है, नंबर 1 साइक्लिक है। नंबर 2 दूसरा नंबर क्या है? कंजुगेशन, तो इसमें भी कंजुगेशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी कंजुगेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा प्लस होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर निगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होना चाहिए। तो और पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये है रेजोनेंस कंजुगेशन की कंडीशन। तो अगर इनमें से कोई है तो वो कंजुगेशन है उस पर। तो यहाँ भी है पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ फुल्ली कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये यहाँ चला गया, तो माइनस चार्जेस कहाँ पहुँच गया? यहाँ माइनस चार्ज इस जगह आ गया, और ये इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज गायब हो गया, नेगेटिव चार्ज इस जगह आ गया। और ये वाला यहाँ पर जो चार्ज आएगा प्लस और यहाँ माइनस, तो ये बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए ये वाला जो लोन पेयर वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वाले, वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, पाई बॉन्ड में भाग ले रहे हैं ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। इसलिए हैकल नियम के पालन में इनको भी हमें काउंट करना होगा। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है। तो ये एरोमेटिक क्यों है? ये एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कंजुगेशन है फुल्ली,
और हक्कल नंबर का पालन कर रहा है। यहाँ जो माइनस के लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहे हैं, रेजोनेंस के कारण ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हक्कल नियम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये यानी 2 6 10 14 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हक्कल नियम का पालन करता है कंपाउंड। तो यहाँ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, हक्कल नियम के नंबरों का पालन भी कर रहा है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा आप जान पाए होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं। बेंजीन को ही एरोमेटिक नहीं बोलते कि बेंजीन या उसमें कोई ग्रुप जुड़ा हो तो आप कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन को ही आप कह दे एरोमेटिक कंपाउंड, एंथ्रासीन को, अर्थात वो सभी साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जिनमें साइक्लिक गुण हो, नंबर दूसरा कंजुगेशन हो, नंबर तीसरा हक्कल नंबर का पालन करता हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके विषय में बताया। अब इनका IUPAC में नाम कैसे लिखते हैं, तो अब IUPAC में नाम लिखने के लिए अब अगला वीडियो हम बनाएंगे।